हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तैयारी एस्पिरेंट्स चैनल में। आज आपके लिए लेकर आए हैं 40 महत्वपूर्ण साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। 15 फिजिक्स, 15 बायो और 10 केमिस्ट्री से प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है फिजिक्स से रिलेटेड, वह परिघटना जिसमें प्रकाश की किरण माध्यम बदलने पर अपनी दिशा बदलती है उसे अपवर्तन नाम दिया जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो उसकी चाल बदलने से दिशा भी बदल जाती है, जिसे अपवर्तन कहा जाता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रकाश की किरण जब समतल दर्पण से टकराती है तो परावर्तन कोण कैसा होता है? आपतन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। किसी वस्तु की गति का मान बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वस्तु की गति का मान बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है बल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बल की दिशा और परिमाण को अनुसार गति बदलती रहती है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि गति में परिवर्तन करने के लिए बल का आवश्यक है। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल लगाकर उसे रोका न जाए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वह राइट हैंड थंब रूल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करी जाती है। दर्पण में पीछे की छवि कैसी होती है? तो पीछे की छवि जो है आभासी और सीधी होती है। समतल दर्पण में बनने वाली छवि हमेशा सीधी और आभासी होती है। यह दर्पण के पीछे बनती है लेकिन आंख के सामने ही दिखती है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर मीटर यानी एम्पियर का उपयोग किया जाता है। यह आंतरिक प्रतिरोध को बहुत कम रखता है। एसआई पत्ती में शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, इसका साइज मात्रक वाट है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ सघन होती हैं, सबसे सघन होती हैं? तो चुंबक के सिरों पर सबसे सघन होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं रेडियो तरंगे। गति और समय का अनुपात किसे कहते हैं? तो गति और समय का अनुपात चाल। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें कण स्थानांतरित नहीं होते हैं चालन कहलाता है। चालन में ऊष्मा एक कण से दूसरे में स्थानांतरित होते हैं पर कण स्वयं नहीं चलते। बायोलॉजी से प्रश्न देखेंगे। 15 शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत लीवर है। यह पित्त रस का निर्माण करती है और यह स्टोर होता है पित्ताशय में जाके। यह शरीर में चयापचय, विषहरण और पोषक तत्वों के भंडारण का कार्य करता है यकृत। डीएनए में पाए जाने वाले 4 नाइट्रोजन युक्त आधार कौन से हैं? तो पाया जाता है एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और गुआनिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। डीएनए में 4 बेस होते हैं ATCG। ऐसे नॉर्मली आप याद कर सकते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल होता है, बाकी सेम होता है। थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल हो जाता है आरएनए में। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो लाल रक्त कणिकाएं बनती है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊर्जा का घर, पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, सेल ऑफ पावर हाउस। पाचन क्रिया मुख में किस एंजाइम से प्रारंभ होती है? तो टाइलिन से प्रारंभ होती है। टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। मानव रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1901 में एबीओ रक्त समूह की प्रणाली की खोज की थी। 1930 में इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इंसुलिन किस अंग को स्रावित होता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन। अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन स्रावित करती है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करने का काम करता है। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? तो मस्तिष्क की सुरक्षा करता है खोपड़ी और मस्तिष्क आवरण। मस्तिष्क आवरण और सेरेब्रोस्पाइनल तरल भी सुरक्षा करते हैं। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आइरिस की मेलानिन की मात्रा को। आइरिस में मेलानिन की मात्रा जो है वह आँख पर निर्भर करता है। कम मेलानिन होने पर नीली हरी आँखें हो सकती है। खून में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है खून में ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है। यह लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। हार्मोन क्या होते हैं? तो रासायनिक संदेशवाहक होते हैं हार्मोन्स।
कौन सा अंग शरीर में यूरिया निष्कासित करता है? तो किडनी करता है यूरिया को बाहर। खून में थक्के बनाने का काम करता है विटामिन डी और प्लेटलेट्स। चोट लगने पर यह फाइब्रिन जाल बनाते हैं। और थक्के बनाने के लिए अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के जो है थक्के बनाने में मदद करता है, और ब्लड में प्लेटलेट्स और विटामिन के। मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। केमिस्ट्री से 10 प्रश्नों को देखेंगे। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम और निकेल का। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता की। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। साबुन का पीएच मान कैसा होता है? तो साबुन क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र तो Ca कोष्टक में ClO का ट्वाइस। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यह कीटाणुनाशक एवं व्यंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। खाना पकाने में उपयोग होने वाले बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो जल का शुद्धतम रूप है आशुद्ध जल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, आशुद्ध जल। कौन सी गैस आग बुझाने के यंत्रों में प्रयुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा आग बुझाया जाता है। अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो SO2 और NO2। सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 जो है वह अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज करी थी हेनरी बेकरल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1896 में यूरेनियम से निकलने वाली अदृश्य किरणों को खोजा था हेनरी बेकरल ने। बाद में मैडम क्यूरी ने इस क्षेत्र में आगे कार्य किया था। ये रहे साइंस से रिलेटेड 40 प्रश्न कम समय में फास्ट रिवीजन। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि ऐसे वीडियो को और आपके लिए लाया जाए। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।